करंट रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भा रेड बॉल की स्ट्रॉन्ग टीम है। फिर भी विदर्भा के बहुत सारे प्लेयर आपको आईपीएल खेलते हुए दिखाई देते हैं, टी20 क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। इस बार वीसीए ने विदर्भा प्रो टी20 लीग कराई, जहां पर एक और पूल अप प्लेयर निकल करके आया है जो आगे आने वाले टाइम में आपको आईपीएल खेलता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो इस बार विदर्भा प्रो टी20 लीग में कौन कौन से प्लेयर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है जो आगे चल के आपको आईपीएल खेलते हुए दिखाई देंगे, उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। 5 प्लेयर हमने पिक किए हैं और 5 प्लेयर में 5वें नंबर पर हमने जिस प्लेयर को पिक किया है उस प्लेयर का नाम है शुभम कप से। 30 साल का यह प्लेयर भारत रेंजर्स से खेल रहा था। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 6 मैचेस में 10 विकेट लेने वाला प्लेयर। इनसे ज़्यादा विकेट कुछ और फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस टूर्नामेंट का बेस्ट फास्ट बॉलर। टी20 क्रिकेट में क्या होता है कि फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, बहुत बार विकेट आपको इस प्रोसेस में मिलते हैं कि बैट्समैन आपके पीछे जाता है, रन बनाने की जल्दी होती है जिसमें आपकी वेरिएशन और चालाकी से आप विकेट्स निकालते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि जो गेंदबाज बैट्समैन को खेलने ही नहीं देता, चाहे वो नई गेंद खेल रहा हो, शुरू में बैटिंग कर रहा हो या चौके छक्के लगाने जा रहा हो, दोनों ही फेजेस में विकेट निकालने की काबिलियत रखता है, अपनी स्किल से विकेट निकालता है। वो क्वालिटीज इन्होंने अपनी गेंदबाजी में दिखाई। पहली चीज, अच्छी पेस पर ऑपरेट करते हैं। दूसरी चीज, जो लेंथ है टी20 क्रिकेट की, 3 क्वार्टर पे आके आप कितना हार्ड हिट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने आके 3 क्वार्टर पर हिट किया है, प्लस जो हैवी बॉल इनके पास है, बल्लेबाज के पास गेंद पहुंच जा रही थी बट बल्लेबाज अपना शॉट नहीं खेल पा रहे थे। बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे बल्लेबाज इनके खिलाफ शॉट खेलने में, और इन्होंने एक बार नहीं, ये चीज बहुत बार करके दिखाई। एक आधा बार होता है तो आप कहते हैं कि हो जाता है, किसी भी फास्ट बॉलर के साथ हो जाता है, लेकिन ये चीज बार बार हो रही है और हर बैट्समैन के साथ हो रही है। और शॉट्स लगाना इस गेंदबाज के खिलाफ बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो इनका इकोनॉमी भी बताता है, विकेट्स भी बताते हैं। इन्होंने 6 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं और वो 10 के 10 विकेट बहुत क्रूशल स्टेज पे आए हैं, जहां पर इनके विकेट की वजह से इनकी टीम की गेम में वापसी हुई है। गेंदबाजी की इस क्वालिटी के साथ इनके पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि 2017 में विदर्भा के लिए रेड बॉल क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं। तब से लेके अब तक सिर्फ 3 ही मैचेस खेले हैं, ज्यादा रेड बॉल का मौका नहीं मिला है, लेकिन वो क्वालिटी है रेड बॉल क्रिकेट वाली कि आपके पास नई गेंद मूव कराने की काबिलियत, वो आप करा सकें। बट मेन चीज है ना, जैसे टी20 क्रिकेट आगे बढ़ रही है, प्लेयर इवॉल्व हो रहे हैं और आके उस पर्टिकुलर लेंथ पर आप कंसिस्टेंटली हिट कर पा रहे हैं, और वहां पर बैट्समैन के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं कि ना तो वो आपके खिलाफ शॉट्स खेल रहा है और कई बार आपको डिफेंड करने भी जा रहा है तो वो एज लेके स्लिप में जाना, कॉट बिहाइंड होना, वो सब मोड ऑफ डिसमिसल दिखाता है कि गेंदबाज के पास एक्चुअल क्वालिटी है जो आगे जा सकता है। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने पिक किया है एक और फास्ट बॉलर, सन्मेश देशमुख। और 26 साल का ये प्लेयर चैंपियन बनने वाली नेको मास्टर ब्लास्टर का हिस्सा था, और इस गेंदबाज ने वो टी20 गेंदबाज वाली सारी क्वालिटीज दिखाई कि आपके पास वेरिएशन है, आप अच्छा यॉर्कर हिट करते हैं, आप अच्छा बाउंसर मारते हैं, आप स्लोअर वन अच्छी डालते हैं, कटर्स का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, सिचुएशन अच्छी रीड करते हैं। कई बार इन्होंने बैट्समैन को उस तरह से भी आउट किया कि बैट्समैन इनके पीछे जा रहा है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप उससे दूर डाल दी, रीच से दूर डाल दी, स्लोअर वन डाल दी। तो वो टी20 क्रिकेट की चालाकियां इनकी गेंदबाजी में देखने को मिली, जिसकी वजह से ये इस टूर्नामेंट के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जहां पर 7 मैचेस में इन्होंने 13 विकेट लिए और लगभग हर मैच में इनके नाम के आगे विकेट है। 4 ओवर में 37 रन देके 3 विकेट इन्होंने लिए पगारिया स्ट्राइकर्स के खिलाफ। वो इस टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम थी जो फाइनल में हारी। उसके अलावा एक और मैच में इन्होंने पगारिया स्ट्राइकर के खिलाफ 4 ओवर में 33 रन देके 3 विकेट और लिए। उसके अलावा ऑरेंज टाइगर के खिलाफ 2 विकेट का इनका स्पेल था। फिर नागपुर हीरोज के खिलाफ 2 विकेट लिए। देन भारत रेंजर्स के खिलाफ जो अच्छी बैटिंग यूनिट है, वहां पर भी इन्होंने 22 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो लगभग हर मैच में इन्होंने जो है वो इस टूर्नामेंट के विकेट निकाले हैं, अपनी परफॉर्मेंस की है। इसके अलावा जो है विदर्भा को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनके पास वो क्वालिटीज हैं जो टी20 क्रिकेट में एक चालाक गेंदबाज को चाहिए कि आप कैसे विकेट निकाल सकते हैं और अपनी टीम के लिए मैच टर्न कर सकते हैं। अपनी गेंदबाजी से इन्होंने बहुत बार मैचेस जो है वो टर्न किए हैं इस टूर्नामेंट में। उसके बाद लिस्ट में मैंने तीसरे नंबर पर पिक किया है बैट्समैन आर्यन मेसराम को। 23 साल का यह प्लेयर इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर था, लेकिन इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को डिकोड करना बड़ा मुश्किल है।
आप इनको अगर देखें तो इनके पास एबिलिटी आपको रसेल और पोलार्ड वाली नजर आएगी, क्योंकि जितने पावर पैक शॉट्स ये लगाते हैं, जिस तरह की इनकी कदकाठी है, बहुत ही ज़्यादा पावर पैक प्लेयर हैं। बट खेलने का अंदाज, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, वो आपको विराट कोहली वाली नजर आएगी, क्योंकि 59 की एवरेज है, लगभग 60 की एवरेज इनकी है, जिसमें इन्होंने 140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, 3 हाफ सेंचुरी बनाई, और जो हाफ सेंचुरी नहीं भी बनी वो पारियां भी बहुत वैल्यूएबल थी। कंसिस्टेंट इन्होंने अक्रॉस द टूर्नामेंट जो है वो बल्लेबाजी करके दिखाई। सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाए, 18 छक्के इन्होंने लगाए। तो एबिलिटी इनके पास बड़े शॉट्स की भी बहुत ज़्यादा है, बट खेलने का तरीका एक नॉर्मल बैट्समैन आप जिस तरह से देखते हैं वो है। अब आप इनको देखिए, जब ये शुरू में बल्लेबाजी करते हैं तो वहाँ पर पारी कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोटेशन पर ध्यान देते हैं, बाउंड्रीज भी लगाते हैं, बट इनके पास जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे बहुत अलग लगी वो ये थी कि किसी भी स्टेज पर गेम का रुख पलट सकते हैं। जब इनको चाहिए एट बिल ये चौके छक्के लगा सकते हैं। पावर इतनी ज़्यादा है कि बल्ले के बीच में गेंद ना भी लगे ना, तब भी बाउंड्री लाइन के बहुत दूर जाके गिर रही है। उस तरह के ये बल्लेबाज है। जैसे ऋषभ पंत के साथ बहुत बार होता है ना, एक हाथ छूट गया तब भी छक्का जा रहा है, इनके साथ भी बहुत बार होता है, एक हाथ छोड़ दिया तब भी एक हाथ से छक्का मार देते हैं। ऋषभ पंत शायद उतने पावर पैक नहीं है जहां पर मैं कहूं कि मैं आंद्रे रसेल और पोलार्ड के साथ कंपैरिजन करूंगा, बट इनको देखते हुए वो फील बहुत बार आया कि बल्ले से बॉल मिडिल नहीं करी है, बट बाउंड्री लाइन से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरी है। तो ये उस तरह के बल्लेबाज हैं जो एट बिल चौके छक्के लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज पावर पैक एबिलिटी और वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट साथ में गेम चलाना भी आता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा रेयर है। बहुत बार आप उन बल्लेबाजों को देखते हैं जिनको गेम चलाना आता है तो उनके पास शॉट्स मेकिंग एबिलिटी उस तरह की नहीं होती है, बट इनको गेम चलाना भी आता है और वो चौके छक्के लगाना भी आता है। वो स्ट्राइक रेट इनका जो 140 का है वो इसीलिए है कि शुरू में इन्होंने पहले 15-20 बॉल जो है वो रना बॉल खेला, पारी कंस्ट्रक्ट की, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेले, डिमांड ऑफ द गेम जैसी रही वैसे खेले, क्योंकि बहुत बार ये मैचेस फिनिश करके भी आए हैं जिस तरह से इन्होंने चेजेस अंजाम दिए हैं और 80 रन बना के आए हैं, और एंड में इन्होंने डिसेंट पारी फिनिश की है। बट उस चेज में जब चाहिए था चौके छक्के इन्होंने लगा दिए, टारगेट सेटअप करते हुए भी चाहिए था तब भी इन्होंने लगा दिए। तो ये बल्लेबाज जो है वो अलग बल्लेबाज जरूर नजर आया, जिस थोड़ा सा वर्सेटाइल बैट्समैन है, जिसके पास डिफरेंट गियर में बैटिंग करने की काबिलियत है। उसके बाद लिस्ट में मैंने दूसरे नंबर पर पिक किया है वरुण बिष्ट। 21 साल का ये प्लेयर भारत रेंजर्स से खेल रहा था, और इस प्लेयर पर नजर रखिएगा, ये स्पेशल प्लेयर है, ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी लिए हैं, अपनी टीम की कप्तानी भी की है। सिर्फ 21 साल का ये प्लेयर है, और जो बैटिंग एबिलिटी इसने दिखाई है, टाइमिंग बहुत कमाल की, जो इनके हाथ हैं इतना खूबसूरत तरीके से चलते हैं कि ये चौके छक्के लगाने में जब शॉट्स लगाते हैं आपको पता ही नहीं लगता है कि गेंद किस तरह से ट्रेवल कर रही है। आपको ना कुछ इस तरह के जब प्लेयर देखने को मिलते हैं कि जिनके बल्ले से गेंद एकदम उड़ती हुई नजर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हार्दिक पांड्या को देखिए, आपको कभी भी लगता नहीं है कि हार्दिक पांड्या इतने पावर पैक शॉट्स लगाते हैं। टाइमिंग उनकी बहुत कमाल की रहती है। मैं कहता हूं कि उससे भी बेटर टाइमिंग इस बल्लेबाज के पास है। अच्छा बैट्सविंग भी है जरूर, जो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। पावर शायद उतनी इस्तेमाल नहीं करते जो टाइमिंग है, और रेंज ऑफ शॉट्स है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप लगाने हैं, लेग साइड लगाने हैं, डाउन द ग्राउंड जाना है, कहीं भी हो, इस प्लेयर के पास वो इजीली चौके छक्के लगाने की काबिलियत है। उसका रिफ्लेक्शन मैं बताता हूँ क्या किया इन्होंने। एक 15 बॉल 50 है इनके नाम इस टूर्नामेंट में, और एक 17 बॉल 50 है। 212 का स्ट्राइक रेट है। 138 रन इन्होंने सिर्फ बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन 138 रन जिस अंदाज में बने हैं और जिस तरह से बने हैं वो इस प्लेयर को खास जरूर दिखाता है। साथ में गेंदबाजी की बात करें तो विकेट्स भी इन्होंने लिए हैं, अच्छी खासी डिसेंट ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। जरूर इस बार आपको विदर्भा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई देंगे, और अगर आईपीएल किसी टीम ने इनको आइडेंटिफाई किया और पिक किया तो आईपीएल में भी अपने जलवे जरूर दिखाएंगे। उसके बाद लिस्ट में पहले नंबर पर हैं 21 साल के दानिश मालेबर, और इस खिलाड़ी से तो आप भली बात ही वाकिफ भी होंगे क्योंकि रणजी ट्रॉफी में विदर्भा के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में इनका नाम भी था, और अगर विदर्भा चैंपियन बनी तो इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बट टी20 क्रिकेट में आके इन्होंने जिस तरह से ट्रांजिशन करके दिखाया, बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज होगी, बट जिस तरह से इन्होंने एज ए टेनिस प्लेयर स्टार्ट किया था तो वो टी20 के शॉट्स इनके पास हैं जो शायद इन्होंने जो है वो रणजी ट्रॉफी में भी आपको दिखाए थे। लेकिन यहाँ पर जो सेंचुरी बनी 6 मैचेस के अंदर 318 रन, 80 की एवरेज, 161 का स्ट्राइक रेट,
कमाल का प्रदर्शन, बिकॉज इस बल्लेबाज के पास वो टेक्निक रेड बॉल क्रिकेट वाली भी है, ये तो रेड बॉल क्रिकेट में भी आगे जाएगा। प्लस T20 में इन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, 16 छक्के लगाए, 29 चौके लगाए, जितना कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन की, थोड़ा सा हाथों को नीचे रखते हैं, थोड़ा सा वो क्राउच पोजीशन जिसको आप कहते हैं कि वो रहती है इनके स्टांस में, जिसकी वजह से बॉल के नीचे बड़ी आसानी से आ पाते हैं और वहाँ से अच्छा एलिवेशन इनको मिलता है और वो शॉट्स लगाते हैं। टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, नॉकआउट्स में इन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी बहुत ज़बरदस्त पारियां खेली थी, यहाँ पर भी बहुत क्रूशल रन नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के लिए बनाए। ये प्लेयर तो आपको सिर्फ T20 और IPL नहीं, इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र रखने लायक है, क्योंकि इस प्लेयर के पास वो सारे गुण हैं जो एक टॉप क्वालिटी प्लेयर में चाहिए, कि टेक्निक है, टेम्परामेंट है, वो परफॉर्मेंस है और वो एबिलिटी है आपके पास बड़े शॉट लगाने की और प्रेशर हैंडल करने की, वो सारी चीज़ें इस बैट्समैन के पास हैं। तो ये दोस्तों वो 5 प्लेयर हैं जो विदर्भा T20 लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं और इसमें से कुछ प्लेयर आपको IPL में ज़रूर खेलते हुए दिखाई देंगे। आप लोग को वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।